हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रजिस्टर्स। माय नेम इज भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो रजिस्टर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप स्किप कर देते हो, बट लेकिन आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में और डिजिटल में, मतलब हर जगह ही रजिस्टर्स आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इवन दैट जब आप कोई पेपर देने जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें भी रजिस्टर्स पूछा जाता है, स्पेशली कि कौन सा रजिस्टर कितने बिट का होता है, ठीक है, और कौन सा रजिस्टर किस काम के लिए यूज होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का ये सेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं रजिस्टर क्या होते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो मेमोरी हायरार्की को नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर से देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि मेमोरी हायरार्की में रजिस्टर्स का लेवल सबसे फर्स्ट लेवल होता है और आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? जो मेमोरी हायरार्की में सबसे पहले होते हैं, मतलब सबसे पहले जब प्रोसेसर कहीं पे डेटा को सर्च करेगा तो कहाँ पर करता है? वो रजिस्टर के अंदर करता है, ठीक है। रजिस्टर किससे मिलके बना होता है? फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है, ठीक है। जब आप डिजिटल पढ़ोगे, डिजिटल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। कि एक फ्लिप फ्लॉप सिर्फ एक बिट को स्टोर करता है, मतलब 0 या फिर 1। और रजिस्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मतलब कुछ बिट्स को स्टोर कर सकता है रजिस्टर। तो अब पढ़ते हैं रजिस्टर्स क्या है। अ रजिस्टर इज अ क्विकली एक्सेसिबल लोकेशन अवेलेबल टू अ कंप्यूटर प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर जो सबसे क्विकली, मतलब जो सबसे जल्दी डेटा हम कहीं पर ढूंढ सकते हैं, वो कहाँ ढूंढ सकते हैं? रजिस्टर्स में। इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेसेस। सबसे कम डेटा जहां पर हम होल्ड कर सकते हैं वो होते हैं रजिस्टर। डेटा आर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर के प्रोसेसर का ही एक पार्ट है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर क्या होते हैं? जहां पर हम सबसे पहले डेटा को ढूंढ सर्च करते हैं और सबसे कम डेटा को ये स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और रजिस्टर के अंदर क्या क्या होता है? कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन हो सकती है, स्टोरेज एड्रेसेस हो सकते हैं वेरिएबल्स के, या किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है जो हमें सबसे क्विकली चाहिए, ठीक है। अबाउट रजिस्टर, अब रजिस्टर के बारे में जानते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे स्मॉल इन साइज, सबसे छोटे होते हैं। टिपिकली ये रजिस्टर इज लेस देन 64 बिट्स इन साइज। जो नॉर्मली रजिस्टर्स यूज होते हैं, मतलब 64 बिट से भी कम डेटा हम उसमें स्टोर करते हैं। रेयरली और मोर देन 64 रजिस्टर्स इन नंबर, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर आप देखोगे रजिस्टर्स होते हैं, वो 64 या 64 से ज्यादा रजिस्टर्स लगे होते हैं। आपके कंप्यूटर की स्पीड किस पर डिपेंड करती है? कि आपके सिस्टम में कितने ज्यादा रजिस्टर्स लगे। जितने ज्यादा रजिस्टर्स लगे होंगे उतने ज्यादा आपके सीपीयू की स्पीड फास्ट होगी। लेकिन अब सीपीयू की स्पीड तो फास्ट होगी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए जो रजिस्टर्स वाली मेमोरी है वो सबसे एक्सपेंसिव है, मतलब सबसे महंगे। कॉस्ट पर बिट को स्टोर करने की जो कॉस्ट होती है रजिस्टर्स में, वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब उसके बाद सीपीयू में देखते हैं रजिस्टर की लोकेशन क्या होती है। ये हमारे पास सीपीयू है। सीपीयू के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती है, रजिस्टर्स होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है, और एक कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है। तो रजिस्टर्स लगे होते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा, और ये जो है डायग्राम आपने पेपर में बनाना ही बनाना है, ठीक है। वो डेफिनेशन लिखी और उसके बाद रजिस्टर में हर एक टाइप में आपको ये डायग्राम बनाना ही बनाना है। तो ये कौन कौन से टाइप के होते हैं? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है? 0 से लेके 11 बिट होती है। तो टोटल कितनी बिट होगी 0 से लेके 11? मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 12 बिट, ठीक है। एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर की भी स्टोरेज कहाँ से होती है? 0 से लेके 11 तक, मतलब ये भी 12 बिट को स्टोर कर सकता है। तो आपने ऐसे याद रखना है, पहले 11 बिट वाले कौन से? प्रोग्राम काउंटर और एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद हम करेंगे 16 बिट रजिस्टर। कौन कौन से है? देखो, इंफॉर्मेशन रजिस्टर, सॉरी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 0 से लेके 15 तक, मतलब टोटल 16 बिट को स्टोर कर सकता है। टेम्परेरी रजिस्टर, मतलब 0 से लेके 15, मतलब ये भी 16 बिट को स्टोर कर सकता है। डेटा रजिस्टर, ये भी 16 बिट को स्टोर करता है। और एक्यूमुलेटर, ये भी 16 बिट को स्टोर करता है, ठीक है। पहले लिखने आए 11 बिट वाले, फिर 16 बिट वाले, और फिर आउटपुट रजिस्टर और इनपुट रजिस्टर। ये दोनों कितने, मतलब 0 to 8, मतलब टोटल कितने बिट्स को स्टोर करें? 8 बिट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। इनके काम हम देखेंगे आगे से, ये क्यों यूज होते हैं।
ये वही वाला डायग्राम है जो हमने अभी किया था। अब बेसिक ऑपरेशंस रजिस्टर पे क्या करते हैं हम? सबसे पहले करते हैं फैच, फिर करते हैं डिकोड, फिर करते हैं एग्जीक्यूट। फैच होता है ढूंढना। इट इज यूज्ड फॉर टेकिंग द इंस्ट्रक्शंस those are given by the user, and instructions those are stored into the main memory will be fetched by using registered। सबसे पहले क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शंस हमने कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसकी जो पहली इंस्ट्रक्शन होगी वो सबसे पहले मेन मेमोरी में से कहाँ जाएगी, रजिस्टर्स में चली जाएगी। डिकोड करेंगे फिर हम इसको। इट इज यूज फॉर इंटरप्रेटिंग इंस्ट्रक्शन आर डिकोडेड मीन्स सीपीयू विल फाइंड आउट विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। तो उसको डिकोड करेगा कि इस इंस्ट्रक्शन में हमने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। फिर एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट में क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा। इट इज परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू एंड रिजल्ट्स दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय सीपीयू एंड देन स्टोर्ड इनटू द मेमोरी। जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उसे मेमोरी में स्टोर कर देंगे एंड आफ्टर दैट दे आर डिस्प्लेड ऑन द यूजर स्क्रीन, और उसको स्क्रीन पे कर देंगे। मतलब सबसे पहले रजिस्टर में फैच होगा, मेन मेमोरी से ढूंढेंगे इंस्ट्रक्शन को, फिर उस जो चीजें चाहिए होंगी उस मतलब एड्रेसेस वगैरह जो भी कुछ चाहिए होगा मेन मेमोरी से ढूंढेंगे इंस्ट्रक्शन के बेस पे, और उसके बाद उन एड्रेसेस पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वो करेंगे, और उसके बाद उसका रिजल्ट परफॉर्म करेंगे, इवेलुएट करेंगे। तो हमारे पास जो मेन मेमोरी, मैंने आपको मेमोरी हायरार्की में भी कराया था कि मेन मेमोरी और रजिस्टर में क्या डिफरेंस है। हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए मेन मेमोरी और रजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है। मेन मेमोरी तो देखो, रजिस्टर सबसे छोटे होते हैं और इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट स्टोरेज विच इज क्विकली एक्सेसिबल लोकेशन अवेलेबल टू कंप्यूटर्स सीपीयू। ठीक है, सबसे छोटी और फास्ट मेमोरी। और ये क्या है, अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज टू स्टोर डेटा एंड मशीन कोड करंटली बीइंग यूज्ड। और जो कोड है पूरा का पूरा वो कहाँ पर होगा, मेन मेमोरी में। और जो कोड में वेरिएबल यूज होंगे उसके एड्रेसेस कहाँ होंगे, रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स आर फास्टर और मेन मेमोरी रजिस्टर के कंपैरेटिवली स्लो होती है। ये सीपीयू के अंदर ही होता है, ये सीपीयू के बाहर लगी होती है, एक्स्ट्रा चिप्स लगी होती है। स्टोर्स द टेम्परेरी डेटा एंड सेंड्स them to required location by directly by CPU। मतलब ये डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है। स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम करंटली एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, जो भी कंप्यूटर को स्टोर करते हैं, जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है वो कहाँ पे होते हैं, मेन मेमोरी में। सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, मतलब जो रजिस्टर के टाइप्स होते हैं वो क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर, डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये क्या हो गया हमारे पास, रजिस्टर। लेकिन जो मेन मेमोरी होती है वो दो ही टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स पढ़ते हैं कौन कौन से। अब प्रोसेसर ऑफर कंटेन सेवरल काइंड ऑफ रजिस्टर। एक प्रोसेसर में बहुत सारे टाइप्स के रजिस्टर्स लगे होते हैं विच कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द देयर कंटेंट। उसमें किस टाइप का, जो इनको किस टाइप से रजिस्टर को डिवाइड किया कि वो किस टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं, और इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट ऑन देम, और किस टाइप की इंस्ट्रक्शंस उनके थ्रू वो सॉल्व हो सकती है। तो ये वही उसका डेटा है जो हमने डायग्राम में किया था। डेटा रजिस्टर, इसको डीआर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल में लिखना है। और ये 16 बिट। अगर आपको ये डायग्राम आ गया, ये पेपर में बना दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, डेटा रजिस्टर 16 बिट का होता है, 0 to 15। और इसका काम क्या है, मेमोरी होल्ड्स मेमोरी ऑपरेंड्स। ठीक है, फिर एड्रेस रजिस्टर होल्ड्स एड्रेस फॉर मेमोरी। इसमें एड्रेसेस स्टोर होते हैं, उसमें ऑपरेंड स्टोर होते हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में तो ये होता है बाय डिफॉल्ट मेमोरी होती है कि अगर कोई मेमोरी नहीं स्पेसिफाई किया तो एक्यूमुलेटर में होगा, प्रोसेसर के लिए यूज होती है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन कोड होता है। टेम्परेरी रजिस्टर में टेम्परेरी डेटा होता है। प्रोग्राम काउंटर में होता है होल्ड एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो नेक्स्ट एड्रेस ऑफ यहाँ पे लिखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज करनी है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है। इनपुट रजिस्टर, इनपुट करेक्टर को आउटपुट रजिस्टर, आउटपुट करेक्टर को यूज करता है। तो अलग अलग है। इंडेक्स रजिस्टर किस लिए होता है, मॉडिफाई ऑपरेंड के एड्रेस को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी का एड्रेस होता है इसमें। तो आपको ये सब कुछ लिखना है।
ठीक है। अब सबसे पहले क्या, यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर्स, इट कैन बी रीड और रिटन बाय मशीन इंस्ट्रक्शंस। द मोस्ट कॉमन डिवीजन ऑफ यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर्स इज डेटा रजिस्टर एंड एड्रेस रजिस्टर। मतलब यूजर एक्सेसिबिलिटी के बेस पे जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डेटा रजिस्टर और एड्रेस रजिस्टर। यूजर एक्सेसिबिलिटी मतलब यूजर जो एक्सेस करता है वो दो टाइप के रजिस्टर को एक्सेस करता है, डेटा रजिस्टर और एड्रेस रजिस्टर। अब उसके बाद होता है जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर इट कैन स्टोर डेटा को भी स्टोर करते हैं और एड्रेस को भी स्टोर करते हैं। दैट इज कंबाइंड डेटा भी होता है उसमें, एड्रेस भी होता है। ठीक है। तो द रजिस्टर फाइल इज यूनिफाइड सो दैट जीपीआरएस कैन स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इसमें फ्लोटिंग जनरल पर्पस रजिस्टर में पॉइंट वाली वैल्यू भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर कौन से होते हैं, जो किसी स्पेशल काम के लिए, जैसे प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर का क्या काम है कि सिर्फ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ही होगा और कुछ भी नहीं होगा इसके अलावा। ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी होता है। एंड स्टेटस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर बताता है कि ये काम हो गया है, नहीं हुआ है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, फ्लैग टाइप। प्रोग्राम काउंटर कैन बी स्टेटस रजिस्टर, माइट बी कंबाइंड विद द प्रोग्राम स्टेटस। तो कुछ नहीं है। प्रोग्राम काउंटर, अब प्रोग्राम काउंटर क्या था, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग नेक्स्ट कमांड, कि नेक्स्ट कमांड कौन सी प्रोसेस करनी है जो मेन मेमोरी में अवेलेबल है, तो वो कहाँ पर होता है, प्रोग्राम काउंटर में। internal register, these registers are not accessible by instructions used internally for the processor। मतलब ये instructions नहीं यूज करती, सीपीयू यूज करता है अपने काम के लिए। कौन कौन से रजिस्टर हैं, पहले हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन ही स्टोर होती है और ये क्या करते हैं, फैचिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो फैच करने के लिए यूज होते हैं रैम से, तो वो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसके बाद है मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर कौन सा है, इट कंटेन डेटा टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर स्टोरेज, जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। इट एक्ट्स लाइक अ बफर एंड होल्ड्स एनीथिंग दैट इज कॉपीड फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से जो भी कॉपी करता है ना, मतलब डेटा आपको कहाँ से लेके आना है, आपको मेमोरी हायरार्की पढ़ना जरूरी है इसके लिए। मेन मेमोरी से आता है, मेन मेमोरी से डाटा कहाँ पर जो कॉपी होता है वो मेमोरी डेटा रजिस्टर में कॉपी होता है। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है, इट इज अ रजिस्टर इन अ कंप्यूटर प्रोसेसर और इन सीपीयू दैट स्टोर्स द डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड टू एंड फ्रॉम इमीडिएट एक्सेस टू। मतलब इट कंटेन्स द कॉपी ऑफ क्या बोलता है, डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द मेमोरी एड्रेस। मेमोरी बफर रजिस्टर में क्या होता है कि जिस जहां पर डेटा को हमने ट्रांसफर करना है उसका रजिस्टर, उसका एड्रेस स्टोर होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या होता है, होल्ड्स द मेमोरी एड्रेसेस, एड्रेस होते हैं इसमें ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंस्ट्रक्शन के मेमोरी एड्रेस होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। ठीक है। अब मेन चीज है, जो मेन रजिस्टर के टाइप्स आपको पूछेंगे वो आपने अब जो रजिस्टर के टाइप्स आएंगे वो लिखने हैं। सबसे पहले आपको टेबल बनाना है, डायग्राम्स बनाने हैं सारे, उसके बाद उसका टेबल बनाना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स हैं जो आपको लिखने हैं। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है। used to store result produced by the system, the result generated by CPU after processing and stored in accumulator। accumulator में by default जो स्टोर होता है। डेटा रजिस्टर्स, डेटा रजिस्टर्स क्या होता है हमारे पास, इट कैन होल्ड न्यूमेरिक डेटा वैल्यू सच एज इंटीजर। डेटा रजिस्टर में इंटीजर स्टोर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर होते हैं, कैरेक्टर स्टोर होता है, बिट एरर स्टोर होते हैं। ठीक है। किसमें, डेटा रजिस्टर में 16 बिट का होता है ये भी। एड्रेस रजिस्टर जिसमें क्या होते हैं, एड्रेसेस स्टोर होते हैं। जो ये एड्रेसेस कौन सा स्टोर करता है, जिसमें इनडायरेक्टली एक्सेस प्राइमरी, जो प्राइमरी मेमोरी को इनडायरेक्टली एक्सेस करते हैं वो एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होते हैं। इंडेक्स रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर वैसे ही होता है जैसे आपके बुक में इंडेक्स होता है ना, तो इंडेक्स को फॉलो करता है ये, कि मतलब कौन सी चीज कहाँ, कौन से रजिस्टर में स्टोर है, कहाँ से मिलेगी, तो वो इंडेक्स रजिस्टर का वो काम है। यूज टू स्टोर नंबर्स और वैल्यूज इन द प्रोसेसर दैट कैन बी माइनस
फ्रॉम और इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ एड्रेस टू एन इंस्ट्रक्शन, मतलब कितना उसको प्लस और माइनस करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाने के लिए। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर क्या करता है, वो कंडीशन बताता है कि जीरो फ्लैग हो गया है, कैरी फ्लैग, कैरी आएगी कि नहीं आएगी, पैरिटी चेक होएगा, पैरिटी इवन पैरिटी आएगी या नहीं आएगी, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। स्टैक कंट्रोल रजिस्टर, आपको क्या करना है इस टॉपिक में से, बस सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी रजिस्टर का क्वेश्चन आएगा, छोटा सा ही क्वेश्चन आएगा, आपने रजिस्टर की डेफिनेशन लिखनी है, ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम किसके साथ बनाना है, इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, छोटी छोटी सी ये एक एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है इसकी, बस। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।